आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब हम आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा कही गई एक कहानी की 2 लाइनें पढ़कर सुनाना चाहते हैं। किसी आदमी को तुम एक मछली दो तो तुम एक दिन के लिए उसका पेट भरोगे, लेकिन अगर किसी आदमी को मछली पकड़ना सिखा दो तो तुम जीवन भर के लिए उसका पेट भरने का इंतजाम कर सकते हो। आज इन 2 लाइनों को सुनकर आप इसे हमारे देश की किस राजनीतिक घटना से रिलेट कर सकते हैं? आपके सभी जवाबों में से एक जवाब उन मुफ्त की योजनाओं को लेकर होगा जिनके ब्रेक अब फेल हो चुके हैं, जिनको लेकर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सख्त टिप्पणी कर दी। कोर्ट ने यह कहा कि फ्रीबीज की वजह से लोग काम करने से बचना चाहते हैं क्योंकि लोगों को बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बेंच ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि दुर्भाग्य से इन फ्रीबीज की वजह से लोग काम करने से कतराते हैं। उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है, बिना काम के पैसे मिल रहे हैं। हम लोगों को लेकर आपकी चिंताओं को समझते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाया जाए और राष्ट्र के विकास में उन्हें योगदान करने दें? ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। इसको लेकर हमारा मानना यह है कि हकीकत में तो सरकार का काम नागरिकों को इस काबिल बनाना होता है जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बना सके, टिके रह सके। लेकिन राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं को जनता का हक मानने की बजाय इसे नेताओं की दयालुता और उदारता के रूप में पेश करते हैं, मार्केट करते हैं। हमारे देश में राजनीतिक दल ये मान चुके हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर बदलाव करने की बजाय चुनावी मंच पर गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए कुछ एक मुश्त योजनाओं का ऐलान करना सबसे आसान रास्ता है। फ्रीबीज कल्चर के दौर में राजनीतिक दल अब कंपनीज की तरह काम करने लगे हैं। ये जनता के लिए विकास की जगह उन्हें इंसेंटिव देकर ही खुश रखना चाहते हैं। एक्विटाइज इन्वेस्टमेंट की एक रिपोर्ट ये कहती है कि राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर मुफ्त की चीजें बांट रही हैं और इसका सरकारी खजाने पर असर दिखाई दे रहा है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देश का कर्नाटक राज्य है, जहां पर कांग्रेस की जीत के बाद कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं थी जो कि शुरू हुई। गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरीके से गृह ज्योति योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। इन दोनों ही योजनाओं पर करीब 52,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये रकम, ये पैसा राज्य के 2023 और 24 के वित्तीय घाटे का 78%, फिस्कल डेफिसिट का 78% है। अब आप ये देख लीजिए कि रेवड़ियां उस ड्रग की तरह हैं जो कुछ वक्त के लिए आपको अच्छा तो महसूस करवा सकती हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हमारे देश की हेल्थ कंडीशन को पूरी तरीके से खराब कर देंगे। इस फ्री वाली पॉलिटिक्स को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता और अमेरिकन अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रेडमैन ने अपनी किताब में एक बात साफ साफ लिखी थी: देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। इस किताब में उन्होंने ये लिखा कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। उसका भुगतान आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको करना ही पड़ता है। लेकिन हमारे देश की राजनीति ऐसी किताबें पढ़ती कहां है? हमारे देश की राजनीति में आज के दिन सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? इसे समझने के लिए अगर आप नेताओं और राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि समाज सेवा, यानी कि वो सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा के रास्ते ही जीतकर सत्ता में आना चाहते हैं और इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो और ज्यादा समाज सेवा कर सकें। लेकिन जब आप उनके भाषणों पर गौर करेंगे तो उसमें जनता के सामने वो समाज सेवा की बातें लेकर नहीं आते हैं, बल्कि एक मेन्यू कार्ड लेकर आते हैं जिसमें ये लिखा होता है ये भी फ्री, वो भी फ्री, ये भी मुफ्त, वो भी मुफ्त। और हमारे देश में आज जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके आगामी परिणाम तो सत्ता के लिए शानदार हो सकते हैं, सत्ता पाने के लिए शानदार हो सकते हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम देश के लिए ठीक नहीं है। देश की सामाजिक सेहत के लिए ये राजनीति एक बीमारी की तरह है। और ऐसे में अगर मैं बिल्कुल साफ साफ कहूं तो राजनीति सिर्फ 2 तरीके की हो सकती है। एक है जनता को आश्रित बनाने वाली राजनीति, यानी कि जनता को डिपेंडेंट बनाने वाली राजनीति,
और दूसरी है जनता को सक्षम बनाने वाली राजनीति, यानी कि उनको केपेबल बनाने वाली पॉलिटिक्स। मुफ्त वाली राजनीति जनता को सरकार पर आश्रित बनाती है और इसे आप मॉडर्न जमाने की गुलामी का एक वर्जन भी मान सकते हैं। और यहां पर रेवड़ी वाले इस रसायन को राजनीति की रगों में फैलने से रोकने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट इस बात को जरूरी मैंडेटरी कर दे कि पार्टियां वादे करने के साथ ही उन्हें पूरा कैसे करेंगी इस बात का भी ब्यौरा दे, या फिर सभी के सभी राजनीतिक दल एक आपसी सहमति बना ले। फिलहाल पहला रास्ता तो काफी मुश्किल है और दूसरा रास्ता नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आजकल एक नया फैशन चला हुआ है कि फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का पानी, फ्री की यात्रा, फ्री की तीर्थ यात्रा और 2100 रुपये, 11,000 रुपये, 500 रुपये फ्री देने की। देखिए, इससे कहीं ना कहीं आपके आर्थिक बोझ होता है और इस बोझ के वजह से कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट का काम है वो रुक जाता है और हमारी अर्थव्यवस्था पे भी इसको डेंट होता है। हाल ही में देखा गया है कि जो युवा वर्ग है या जो अपने आप में योग्य लोग हैं उन तक पैसा दिया जा रहा है और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लाई जा रही हैं जिसमें महिलाएं, युवा या जो लोग काम कर सकते हैं और जो इतने गरीब नहीं हैं, जिनको उनकी ज़रूरत नहीं है, उन तक भी सहायता दी जा रही है। वो शायद जो है अगर कहा जाए तो एक बहुत अच्छा निर्णय नहीं है, क्योंकि इससे सरकार पे बोझ पड़ता है, एक आम आदमी पे टैक्स का बोझ पड़ता है और साथ ही साथ जो पूरी गति में, जिस गति में देश का निर्माण होना चाहिए वो निर्माण नहीं होता। अब आप देखिए कि ऐसे रेवड़ी कल्चर को रोकने की एक शुरुआत अब होनी चाहिए और इसके लिए हमें उन देशों को देखना चाहिए जो इस रेवड़ी कल्चर के पीड़ित रहे हैं। ब्राजील के बोल्सा फैमिलिया कार्यक्रम से तुलना करते हुए एक्विटाज इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट में यह कहा गया कि साल 2003 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम 36 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए था। साल 2020 तक ये 1 करोड़ 41 लाख परिवारों तक पहुंचा भी, जिससे वहां गरीबी तो कम हुई लेकिन देश की आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो गई। ये वो उदाहरण है जिससे हमारे देश की सरकारों को सीख लेना चाहिए और ये कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिसे सरकार के लिए ढूंढना मुश्किल हो। गूगल पर इस तरीके के उदाहरण को ढूंढने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और उससे भी कम मिनट सरकार को इस समस्या का हमेशा के लिए निस्तारण करने में लगेंगे। यानी कि अब ऐसी मुफ्त वाली योजनाओं पर पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है।